सो वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब। तो आज के वीडियो में देखने वाले सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एंटी ट्यूबुलर ड्रग। ठीक है। सो जो एंटी ट्यूबुलर ड्रग है तो उसमें देखेंगे जो ड्रग के साइड इफेक्ट क्या देखेंगे। स्पेशली हम फोकस किस पे करेंगे, जो ड्रग के साइड इफेक्ट है उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जीपैट नाइपॉल में उस पर क्वेश्चन बनता है। तो स्पेशली हम जो साइड इफेक्ट है ड्रग के उस पर फोकस करने वाले, और स्पेशली हम फर्स्ट लाइन रखते हैं कौन से, जो फर्स्ट लाइन पर डाटा यूज है ना, टीबी डिसीज, उस पे हम फोकस करना है। ठीक है। अब देखो जो फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग दोनों ही जो टीबी है इसमें यूज किया जाता है। अब जो टीबी डिसीज है किस कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो एक बैक्टीरिया है कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। सो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दिस बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द ट्यूबरकुलोसिस डिसीज। ठीक है। अब जो टीबी होता है, अब देखो इसमें ड्रग हम इसमें कौन कौन से यूज करें, एक तो फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग। अब फर्स्ट लाइन ड्रग की मैंने यहाँ पे ट्रिक्स लिखे वाले हैं, देखो यहाँ पे पेरिस। ठीक है। तो पी से पहले देखेंगे, तो पी से यहाँ पे ड्रग शुरू होता है अपना पैराजलमाइन, देन ई से होता है यहाँ पे शुरू कौन सा, इथामिटानोल, देन आर से होता है रिफाम्पिसिन, आई से होता है आइसोनियाज़ाइड एंड एस से होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है। ऑल आर द सैडल ड्रग, ऑल आर द सैडल ड्रग एक्सेप्ट कौन सा, इथामिटानोल। क्योंकि जो इथामिटानोल ड्रग है एक ऐसा है, इट इज स्टैटिक इन नेचर, मतलब एक ग्रोथ को स्टॉप करता है, नॉट किल टू बैक्टीरिया। ठीक है। बैक्टीरिया को किल करने वाले कौन से, जो पैराजलमाइन, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़ाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, बट इथामिटानोल इज नॉट किल टू बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता। कौन सा ड्रग, इथामिटानोल। ठीक है। आप देखेंगे बाकी ड्रग के जो साइड इफेक्ट मेन। ठीक है। अब देखो पैराजलमाइन, पैराजलमाइन इज नॉट, जो पैराजलमाइन जो फर्स्ट ड्रग है अपना, इट इज नॉट टेकिंग गाउट डिसीज। अब इसको गाउट डिसीज में इसको लेते नहीं, इसको पैराजलमाइन, व्हाई, बिकॉज इसमें क्या होता है, तो ये जॉइंट स्वेलिंग करता है, कौन सा ड्रग, पैराजिनामाइड। और जो गाउट डिसीज में क्या होता है, इसमें ऑलरेडी क्या होता है, इसमें जॉइंट पेन होता है। क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, इसमें क्या होता है, अगर अपने बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई तो प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी ज्यादा होगा। अगर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अगर ज्यादा होगा तो उससे क्या बनता है, प्रोटीन का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिक एसिड, उस यूरिक एसिड बनता है। क्या है, प्रोटीन से क्या बनता है, यूरिक एसिड। अब जो यूरिक एसिड है वो अगर हमने हमारे जो जॉइंट्स है उसमें जाके डिपॉजिट होता है, तो उससे वजह से क्या होता है कि जॉइंट्स में पेन होने लगता है। ठीक है। अगर ये ड्रग हम गाउट्स में देंगे, क्योंकि गाउट्स में ऑलरेडी क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, जॉइंट्स पेन। अब और उसमें पैराजलमाइड देंगे तो ये क्या करेगा, और भी जॉइंट्स पेन कर सकता है। ठीक है। इसलिए हम ये जो पैराजलमाइड है इट इज अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ गाउट डिसीज, ध्यान रखो। ठीक है। और देखो इथामिटानोल, इट इज स्टैटिक नेचर, अभी बताया मैंने, ऑल ड्रग इज साइडल बट एक्सेप्ट इथामिटानोल इज अ स्टैटिक इन नेचर। अब देखो ये क्या होता है, इट इज आई टॉक्सिन, इसमें ध्यान कैसे रखना है, इथामिटानोल क्या करेगा, ई से क्या होता है, आई टॉक्सिन, मतलब इथामिटानोल क्या साइड इफेक्ट, इथामिटानोल का साइड इफेक्ट क्या है, आई टॉक्सिन। देन आइसोनियाज़ाइड, आइसोनियाज़ाइड से देखो आई एन एच। ठीक है।